नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण जो किया जाए वो पितरों को कैसे प्राप्त होता है, इसकी कथा आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। एक नगर के राजा थे। एक बार वह महाकाल के दर्शन करने गए। राजा को आया देखकर महाकाल ने उनका सत्कार किया। वह भी वहाँ लगे आसन पर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने महाकाल से पूछा, भगवान, मेरे मन में एक संशय है कि यहाँ पृथ्वी पर जो पितरों को जल दिया जाता है वह तो जल में ही मिल जाता है, फिर वह पितरों को कैसे प्राप्त होता है? यही बात श्राद्ध के संबंध में भी है जो मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रही है। भगवान, पिंड आदि जब यहीं पर पड़े रह जाते हैं तब हम इस बात को कैसे मान लें कि वह पिंड पितर लोगों को प्राप्त हो गए हैं। साथ ही यह कहने का भी साहस नहीं होता कि वे पदार्थ पितरों को किसी प्रकार मिले ही नहीं, क्योंकि एक बार मैंने स्वप्न में देखा था कि पितर मनुष्यों से श्राद्ध आदि की याचना करते हैं। देवताओं के चमत्कार भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। इसलिए मेरा मन भी इस विषय में कुछ मोहग्रस्त होता जा रहा है। भगवान, मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। महाकाल ने कहा, राजन, देवता और पितरों की योनि ही इस प्रकार की है कि दूर से कही हुई बात, दूर से किया हुआ पूजन सत्कार, दूर से की हुई अर्चा स्तुति, भूत भविष्य और वर्तमान की सारी बातों को वे जान लेते हैं और वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां उनका शरीर केवल 9 तत्वों से 10वें तत्व से जीव बना होता है। इसीलिए उन्हें स्थूल उपभोग की आवश्यकता नहीं होती है। राजा ने कहा, यह बात तो तब मानी जाएगी जब पितर लोग यहाँ पृथ्वी पर हो, परंतु जिन मृतक पितरों के लिए यहाँ पृथ्वी पर श्राद्ध किया जाता है वे तो अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो शास्त्रों में कहा गया है कि पितर लोग प्रसन्न होकर के मनुष्यों को आयु, बुद्धि, धन, विद्या, राज्य, स्वर्ग या मोक्ष प्रदान करते हैं, यह भी संभव कैसे हो सकता है? क्योंकि जब वे स्वयं कर्म बंधन में पड़कर नरक में होते हैं तब दूसरों के लिए कुछ कैसे कर सकते हैं? इन बातों को सुनकर महाकाल ने कहा, ठीक है, किंतु देवता, असुर, यक्ष आदि के 3 अमूर्त तथा चारों वर्णों के 4 मूर्त, ये 7 प्रकार के पितर माने गए हैं। ये नित्य पितर होते हैं, अर्थात हर पल लोगों के साथ रहते हैं। ये कर्मों के अधीन नहीं होते हैं। ये सबको सब कुछ देने में समर्थ होते हैं। इन नित्य पितरों के अत्यंत 21 प्रबल गण होते हैं। वे तृप्त होकर के श्राद्धकर्ता के पितरों को वे चाहे कहीं भी हो उन्हें तृप्त कर देते हैं। राजा बोले, भगवान, यह बात तो समझ में आ गई है, किंतु मेरे मन में एक और संदेह है। वह यह है कि भूत प्रेत आदि के लिए जैसे एकत्रित बलि आदि दी जाती हैं, वैसी ही एकत्र की संक्षेप में देवता आदि के लिए क्यों नहीं दी जाती? देवता, पितर, अग्नि, इनको अलग अलग नाम लेकर के देने में बड़ा झंझट होता है और कष्ट भी होता है। आप मुझे बताइए कि इन तीनों को अलग अलग बलि क्यों दी जाती हैं?
तब महाकाल बोले, सभी के विभिन्न नियम होते हैं। घर के दरवाजे पर बैठने वाले कुत्ते को किस प्रकार खाने को दिया जाता है, क्या उसी प्रकार से एक विशिष्ट सम्मानित व्यक्ति को घर में भोजन दिया जा सकता है? और क्या वह उस तरह से दिए गए भोजन को स्वीकार कर सकता है? जिस प्रकार भूत आदि को दिया जाता है, उसी प्रकार से क्या देवता आदि उसे ग्रहण कर सकते हैं? नहीं, भूत आदि को दिया गया भोजन जिस प्रकार से देते हैं, उस प्रकार से देवता उसे ग्रहण नहीं करते हैं। बिना श्रद्धा से दिया हुआ, चाहे वह जितना भी पवित्र हो, बहुमूल्य क्यों ना हो, उसे देवता और पितर कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। श्रद्धापूर्वक पवित्र पदार्थ भी बिना मंत्र के स्वीकार नहीं किए जाते हैं। राजा बोले, मैं यह जानता हूँ कि जो दान दिया जाता है वह कुश, जल और अक्षत के साथ दिया जाता है, परंतु भगवान ऐसा क्यों होता है? कुश और अक्षत के साथ ही जल का तर्पण क्यों किया जाता है? तब भगवान बोले, महाकाल ने कहा, पहले भूमि पर जो भी दान दिया जाता था, उन्हें असुर लोग बीच में ही लेकर के प्राप्त कर लेते थे। देवता और पितर मुँह देखते ही रह जाते थे। आखिर दुखी होकर के वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने असुरों की शिकायत की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पितरों को दिए गए पदार्थों के साथ तिल, जल, कुश और जो देवताओं को दिया जाए उनके साथ अक्षत यानी कि जौ और चावल जल के साथ में प्रयोग करें और उसके साथ में कुशा का प्रयोग करें। ऐसा करने से असुर उन्हें रास्ते में नहीं ले पाएंगे। इसीलिए यह परिपाटी चली आ रही है कि पितरों को जब भी तर्पण दिया जाता है, तब तिल और कुश के साथ जल का तर्पण होता है। देवताओं को जब चढ़ाया जाता है, तब उसके साथ जौ, चावल जल के साथ में दिया जाता है। यह बातें सुनकर राजा के सारे मन की शंकाएं दूर हो गई और वो कृतज्ञ होकर के अपने नगर लौट आए। बोलो महाकाल की जय, पितर देवता की जय।